हेलो। मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम अ टैरोट कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 के प्रिडिक्शंस के बारे में। 2025 जो निकला है वो बहुत से लोगों के लिए काफ़ी टफ ईयर रहा है, ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना है। क्योंकि 2025 जो था वो मंगल का साल था, और 2026 जिसे कहा जा रहा है ये सूर्य का साल है। नई शुरुआत और नई अपॉर्चुनिटीज़, नई उम्मीदों के साथ हम इस 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं, एंटर होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स इन द कार्ड्स फॉर यू फॉर 2026। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पहली राशि मेष राशि, एरीज के बारे में। मेष राशि जो एरीज है उन लोगों की है, सन साइन की हम बात करें, सूर्य राशि की जो डेट ऑफ बर्थ से देखी जाती है। चंद्र राशि अलग होती है, उसके लिए हमको कुंडली में चंद्रमा का स्थान देखना होता है। तो हम अभी सूर्य राशि की बात करेंगे, सन साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो जिनका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है उनकी राशि बनती है मेष राशि। सो लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए 2026 में क्या लिखा है और व्हाट्स इन द कार्ड्स। ओके, समथिंग इज जंपिंग आउट। मेष राशि 2026, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। मेष राशि वालों के लिए 2026 में जनवरी जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग इज नॉट वेरी गुड। हमें हर्मिट कार्ड दिख रहा है। हर्मिट कार्ड का मतलब ये है कि हम जो पीछे से चला आ रहा है या शायद ये साल जो खत्म हुआ है उसके जो दुख हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी वजह से जो डिटैचमेंट है उससे अभी उभर नहीं पाए हैं। जनवरी इज गोइंग टू बी अ लिटिल टफ। जनवरी में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो। जनवरी में आपको डिटैचमेंट हो सकता है रिलेशनशिप्स के साथ, अकेलापन, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें जनवरी आपको दिखा रही है। शायद ये 2025 का अंत है जो जनवरी की शुरुआत में आपको इतनी परेशानियां नज़र आ रही हैं। फेब्रवरी में देखते हैं, फेब्रवरी मेष राशि वालों के लिए क्या कहती है। फेब्रवरी हमें दिखा रहा है समथिंग न्यू लर्निंग। ठीक है, कुछ नया सीखने का समय है, कुछ नया जानने का समय है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का समय है। तो इस समय आप कुछ नया स्किल सीख सकते हैं। फेब्रवरी इज़ वेरी गुड फॉर यू अगर आप कोई नया स्किल सीखते हैं, नई चीज़। क्योंकि देखिए जनवरी में आपने रो लिया, आपने जो भी पिछला साल में जो भी बुरा हुआ आपने उसके लिए रो लिया, डिप्रेशन में कर लिया, बट यू हैव टू कम आउट, आपको बाहर निकलना है। और फेब्रवरी में आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए। आपको दोबारा से अपने आप को खड़ा करना है, नई चीज़ों को सीखना है, नई लर्निंग्स में आपको जाना है। तो आपका जनवरी जो है वो लर्निंग्स में नज़र आता है। फेब्रवरी लर्निंग में नज़र आ रहा है। मार्च में भी थोड़ा सा टफ टाइम निकल सकता है क्योंकि मार्च में थोड़े से इमोशनल ब्रेकडाउन्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कप्स हैं तो हम इमोशंस की बात करेंगे, तो थोड़े से इमोशनल ब्रेक डाउन हमको मार्च में एरीज वालों के लिए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल आते आते चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। द एम्परर कार्ड इज एयर। एम्परर कार्ड लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो अप्रैल आते आते कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी आपको नज़र आ सकती है। अप्रैल आपके लिए पीछे का जो भी आपने तकलीफ देखी है, उसके बाद लर्निंग्स करी हैं, अपने आप को संभाला है, अप्रैल तक आते आते आपकी चीज़ें आपके हाथ में आना शुरू हो जाएंगी। जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अप्रैल इज गोइंग टू बी योर मंथ, अच्छा रहेगा आपके लिए अप्रैल। इसके बाद हम बात करते हैं मई की।
मई इसमें आपका देखिए मैजिशियन कार्ड आ रहा है। मैजिशियन कार्ड जो है नॉर्मली बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। इसका मतलब जो अप्रैल में स्टेबिलिटी आई है, मई में ये और बेटर कुछ हो सकता है। अगर आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, नया जॉब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू मई मंथ में। और जो भी आप करना चाहेंगे, मतलब उस टाइम पर यू आर द मैजिशियन, आप वो हैं जो जिसे बोलते हैं ना कि मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना हो जाए। तो ये जो मई का मंथ है आपके लिए इस तरीके का रहने वाला है। तो आप कोई भी नया वेंचर शुरू करने की सोच रहे हो तो आप मई में शुरू कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। जून की बात करते हैं। जून में भी आपका कहीं ना कहीं पावर तो नजर आ रहा है, लेकिन पावर के साथ थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी जेलसी भी नजर आ रही है। देखिए क्राउन तो है, लेकिन उस क्राउन के नीचे एक आपको स्वॉर्ड नजर आ रही है, एक आपको तलवार नजर आ रही है। मतलब कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको तलवार की धार से होकर गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए जून महीना बहुत मिक्स रहेगा आपके लिए। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको जेलिसी और हो सकता है सब कुछ पाने के बाद भी एक अधूरापन, कि सब कुछ मिल के भी मानो कुछ नहीं मिला, वैसी वाली फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपको मिल रहा है, उसको आप पकड़ के रखिएगा, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे के साल कुछ अलग कह रहे हो सकते हैं। लेट्स सी जुलाई क्या कहता है। जुलाई में आपको कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो थोड़ा सा दोहरे चेहरे रखने वाले होंगे। जुलाई कह रहा है कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। मान लीजिए कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपनी आंख नाक कान सब खोल के रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जैसा हमें दिख रहा हो वैसा हो। अपनी जॉब छोड़ के कहीं और चेंज करने के बारे में आसानी से मत सोचिएगा। अपनी जो भी ऑलरेडी चल रहा है उसे चेंज करने के बारे में आसानी से मत सोचिएगा, क्योंकि जो आपको लग रहा है ना कि सामने कुछ बहुत अच्छा है, मे बी वो हमें हीरा लग रहा है, लेकिन वो शायद सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। तो ये जो हमारा जुलाई का महीना है, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है, लोगों को परखने की जरूरत है, मिलने वाले मौकों को भी परखने की जरूरत है। आंखें बंद करके किसी पर विश्वास जुलाई के महीने में नहीं करना है एरीज वालों को, मेष राशि वालों को। अगस्त की बात करते हैं। अगस्त कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, एरीज साइन के लिए। 21 मार्च से 19 अप्रैल को बॉर्न हुए। देखिए अगस्त में अगर आप देखें तो यहाँ पर हम खड़े होकर देख रहे हैं कि जो चीजें जो मैं मेहनत कर चुका हूँ अभी तक या कर चुकी हूँ अभी तक, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब मैं उस आप लगाइए कि जो हमने बीज बोया है उसके उगने का, उससे फल निकलने का एनालाइज कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया है उसे चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अपनी जो भी आपका मेहनत रही है, अब आपको पेशेंटली वेट करना है और चीज़ों को ग्रो होने देना है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलते रहने देना है। और ग्रोथ है, नो डाउट। मनी है कार्ड में, कॉइन कार्ड है, तो ग्रोथ है, अच्छा मनी है, सब कुछ है, बट थोड़ा पेशेंस इस टाइम पर रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं सितंबर का महीना एरीज वालों के लिए कैसा है। 2025 जितनी परेशानियों में या तकलीफ दिया है सबको, 2026 काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि सितंबर के मंथ में यू हैव ऑल द कप्स इन योर कार्ड। सितंबर के मंथ में आपको मानिए सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़, 9 आपको कप्स नज़र आ रहे हैं, और हर तरीके के इमोशंस, हर तरीके की चीज़ें जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, सितंबर के मंथ में वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर का मंथ आपके लिए अच्छा है, अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में अच्छी हैं, अच्छे रिसोर्सेज आप इकट्ठे कर सकते हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, चीज़ें आपके हाथ में है, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है। लक भी आपको सपोर्ट करे, लेकिन कर्मा हमेशा आपका रहेगा। आपको मेहनत करनी है, गुरूर नहीं करना है, अहम नहीं करना है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। समय अच्छा रहेगा आपका सितंबर में। अक्टूबर कैसा रहेगा? अक्टूबर में हमें नज़र आ रहे हैं द लवर कार्ड। इसका मतलब
इस समय लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्यार करते हैं, सहयोग देंगे, साथ देंगे। अगर आप अकेले हैं, अगर आप शादी के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को, तो ये समय अच्छा है। इस समय आपको कोई ना कोई एक साथी मिल सकता है। अगर प्यार की तलाश है तो उसके लिए भी अक्टूबर का महीना आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। और विद इन मैरिज ऑल्सो, इफ यू आर मैरिड, विद इन मैरिज लव विल ग्रो, लव विल प्रॉस्पर। और इसके अलावा भी अगर आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल सकती है। लोग आपके सहयोग देंगे, आपको प्यार मिलेगा, आपको साथ मिलेगा। तो अक्टूबर जो है, इट्स गुड फॉर सपोर्ट, फॉर लव और इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है। नवंबर, लेट्स सी नवंबर कैसा रहता है एरीज वालों के लिए। नवंबर में हमारे आते हैं किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो है, ये राजा तो है ही, लेकिन क्योंकि कप्स आ रहे हैं तो कप्स हमें इमोशंस कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो ये भी कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है हु कुड बी अ गॉड फादर फॉर यू, जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं नवंबर में, जो कि आप पर मेहरबान होने वाले हैं और इमोशनली आपको काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और कोई ना कोई आपकी लाइफ में या तो आपको इस तरीके का इंसान सपोर्ट करेगा, या फिर आप खुद एक ऐसे बॉस, ऐसे पावरफुल सीट में बैठ सकते हैं जहां पर आप खुद एक इमोशनल इंसान है, लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं और आपको उसको करने के लिए एक सही पोजीशन, एक सही पावर मिल सकती है। तो नवंबर पावर के लिए है, पोजीशन के लिए है, सपोर्ट के लिए है, इमोशनल के लिए भी आपके लिए बहुत, इमोशंस के लिए अच्छा रह सकता है। मेंटल हेल्थ के लिए आपका बहुत ही अच्छा समय है नवंबर का। दिसंबर एरीज वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बाहर जाने का प्लान है तो बिल्कुल दिसंबर में बनाइए, क्योंकि आपका जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यहाँ पर आपका फॉर्च्यून आपको हेल्प करने वाला है, आपका लक आपको सपोर्ट करने वाला है। आप विदेश यात्रा में जा सकते हैं, सक्सेस के बहुत अच्छे चांसेस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। तो 2026 का शुरुआत जहाँ जनवरी में इस कार्ड से हुई थी, द हर्मिट कार्ड से, जहां हम डिप्रेशन और तकलीफ और दुख से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिरिचुअल साइड पे जा रहे हैं, वहीं एंड हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि हमें अच्छा समय दिखाता है, जो कि हमें हमारे जो भी वेंचर है, जो भी हम करना चाह रहे हैं उसमें सफलता दिखाता है, यात्राएं दिखाता है। और ओवरसीज जो यात्राएं हैं, यानी कि अगर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं उसके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत अच्छा है। अदरवाइज भी अगर आप फॉरेन में नहीं और अपने ही कंट्री में कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही अच्छा और सक्सेस दिखाने वाला कार्ड है। तो 2026 की शुरुआत कैसी भी हो, अंत बहुत अच्छा और खूबसूरत होने वाला है। आमिन। ये है मेष राशि वालों के लिए, एरीज साइन वालों के लिए 2026 का हमारा कार्ड्स प्रेडिक्शन। थैंक यू।